हाय एवरीवन, एम स्क्वायर के इस यूट्यूब चैनल में मैं हरीश बिष्ट आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये रिपीटिंग और रिकरिंग दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, आज हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, अप्लाई करेंगे इनको। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। हमें ये जो फ्रैक्शन गिवन है, जो रैशनल नंबर गिवन है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन पता करना है। क्या ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। ये रैशनल नंबर है, इनके पास दो ही चॉइस होती हैं, या तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा बेसिक पॉइंट देखो। 4 ये 2 है, 4 में मैंने 2 से डिवाइड करना है। 2 2 ज़ा 4। इसका मीनिंग क्या होता है? 4 बुक्स हैं, 2 स्टूडेंट में डिवाइड करनी है, 2 नंबर ऑफ बुक्स पर बच्चे को पहुंचेंगी। ये इस डिवीज़न का क्वोशंट कहलाता है। हाँ, यही इस डिवीज़न का रिजल्ट होता है, बिकॉज हमें पता करना है ना 2 बच्चों को कितने नंबर ऑफ बुक्स पहुंचेंगी, तो 2 रिजल्ट मिल गया। ये इस डिवीज़न का रिजल्ट है। ठीक है, तो हमें इसी रिजल्ट का डेसिमल एक्सपेंशन पता करना है, बिकॉज ये एक डिवीज़न है। 36 में 100 से डिवाइड करना है। हमें क्वोशंट चेक करना है कि ये किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन फर्स्ट 36/100। ठीक है, तो 100 36, 100 0 ज़ा 0 माइनस 36। ठीक, अब मेरे पास डिजिट इंड हो गए, तो मैं अब यहाँ पर डेसिमल का यूज़ कर सकता हूँ। दिख रहा ना, डेसिमल पॉइंट का यूज़ कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर 0 ऐड करना होगा। ये 0 ऐड नहीं, एक्चुअल में यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे ना ये 36 है, इंटू 10 इक्वल्स टू 36। अगर मैं डेसिमल का यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे डिविडेंट में 0 से 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो अब मैं डिवीज़न की प्रोसेस को आगे बढ़ा सकता हूँ। 100 3 ज़ा 300 माइनस 60। ठीक है, अगेन यहाँ पर 0 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, बिकॉज मैं डेसिमल का यूज कर चुका हूँ। 100 6 ज़ा 600 माइनस 0, रिमाइंडर 0। ये अपना क्वोशंट है। ठीक है, तो क्वोशंट सर्टेन डिजिट पर जा करके इंड हो गया। अब ये आगे को, ये डिजिट आगे को नहीं आ रहे ना, अब ये सर्टेन डिजिट पर जा करके 3 डिजिट पर जा करके इंड हो गया। तो मैं ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहता हूँ। तो फिर 36/100 हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 36/100 इक्वल्स टू 0.36। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ गया ना? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड है 1/11। इसके डेसिमल एक्सपेंशन को चेक करते हैं। 11 1, 11 0 ज़ा 0 माइनस 1। ठीक है, अब मैं डेसिमल का यूज़ करूँगा यहाँ पर को, तो 0 मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ।
फिर भी डिवाइड नहीं जा रहा है। जैसे मैं यहाँ से मान लो ये यहाँ पर 0 होता, 0 को नीचे लाया 0, जैसे मैं इसको नीचे लाता हूँ और डिवीज़न नहीं जाता है तो फिर मुझे यहाँ पर 0 ऐड करना पड़ता है और अगेन 0, 11 9 जा 99 बचा 1, ठीक है। तो फिर मैं 0 ऐड करूँगा बिकॉज डेसिमल का यूज़ मैं कर चुका हूँ। अगेन नहीं जा रहा डिवीज़न तो फिर 0 और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करो, 11 9 जा 99 बचा 1, ठीक है। ये जो रिमाइंडर 1 है ना, ये रिपीट हो रहा है। रिमाइंडर इक्वल्स टू 1, 1, 1, जो रिमाइंडर की स्ट्रिंग है ना, इसमें 1 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो मुझे डिविडेंट रिपीट हो रहा होगा। अगर डिविडेंट रिपीट हो रहा है तभी तो ये रिमाइंडर रिपीट हो रहा है ना। अगर डिविडेंट रिपीट हो रहा है तो फिर मुझे क्वोशंट भी रिपीट मिलेगा, बिकॉज ये डिविडेंट बार बार 100 रिपीट हो रहा है ना, डिवाइड करने वाला तो 11 ही है दोनों केस में, तो फिर रिमाइंडर रिपीट होगा। रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, डिविडेंट रिपीट हो रहा है, तो मुझे ब्लॉक ऑफ क्वोशंट रिपीट मिलेगा ना। यहाँ पर जो 0909 है ये बार बार रिपीट होता जाएगा अगर मैं इस डिवीजन की प्रोसेस को और आगे तक करूँ। अगर मैं एवर फॉर एवर करते जाऊँ ना तो मुझे 09 की जो रिपीटेशन है, एक ब्लॉक मिल रहा है 09 का, ये बार बार रिपीट होते जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.0909 एंड सो ऑन। ये 09 बार बार रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली, ठीक है। इसी को मैं रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है 1/11 इक्वल्स टू 0.09 बार। मुझे यहाँ पर ये जो क्वोशंट है ये इंड तो नहीं हो रहा है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, बट मुझे एक पैटर्न मिल रहा है कि 09 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ उसे नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है 4 1/8। ये 4 का मतलब होता है ना, मैंने किसी नंबर को डिवाइड करा 8 से, ये 4 बार तो डिवाइड हो गया। यानी कि अगर मैं इसको, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 33/8 है ना, ये 8 33 1, ये 33 8 बच्चों में 4 ये 33 8 बच्चों में बंट गया, 4 तो बंट गया, अब बाकी 1 बचा, ठीक है। तो मैं 4 को तो सेपरेटली लिख देता हूँ 4, अभी 1 में डिवाइड करना है 8 का, 1/8, ठीक है। ये चीज़ है, इट मीन्स 8 बच्चों में 4 बंट गया, 1 बच्चा 4, जो 2 बच्चा 4, 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4, हमारे पास 4 बच्चे थे ना, सबको 4 बंटे, 4 2 जा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 32 नंबर तो बराबर बंट गया 8 बच्चों में 4 ऑब्जेक्ट बंट गए। अब 1 बचा, 1 में अभी और डिवाइड करना है 8 से, बिकॉज 1 को भी तो बांटना है 8 बच्चों में। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन थी, मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा 33/8। अब मैं यहाँ पर डिवीज़न की प्रोसेस करूँगा और ये चेक करूँगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, ठीक है। 8 33 8 4 जा 32 बचा 1, ठीक है। डिजिट एंड हो गए तो मुझे डेसिमल पॉइंट का यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 1 × 10 = 10, ठीक है। हाँ, 8 1 जा 8 बचा 2, डेसिमल का यूज़ कर चुका हूँ तो फिर 0 को यहाँ पर लगा सकता हूँ, या फिर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 8 2 जा 16 बचा 4, ठीक, 0 8 5 जा 40 बचा 0। ये अपना रिमाइंडर है और ये क्वोशंट है। सर्टेन डिजिट पर जा कर के ये इंड हो गया ना,
सच डेसिमल एक्सपेंशन आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मैं यहाँ से 4 1/8 इक्वल्स टू, रुको एक मिनट, 4 1/8 इक्वल्स टू 4 1 to 5 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहता हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है 3/13। तो 13 0 ज़ा 0 बचा 3। ठीक है, एक मिनट है। अब 3 में तो ये 3 तो डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट का यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ से 10 से 3 × 10 इक्वल्स टू 30। ठीक, 13 2 ज़ा 26 बचा 4 और 0। ठीक है, मैंने माइनस करा। तो अब ये 4 फिर अगेन मुझे यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज डेसिमल पॉइंट का मैं यूज कर चुका हूँ। तो जितने आगे को जाएंगे ना उतने ज़ीरोज़ ऐड होते जाएंगे। अभी यहाँ पर 2 था, कर दिया। अब नेक्स्ट डिवीज़न की प्रोसेस के लिए मुझे 0 यहाँ पर ऐड करना होगा। बचा 1। ठीक, अगेन 0। तो इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, तो फिर मुझे यहाँ पर 0 ऐड करना होगा। 100। 13 7 जा 91 माइनस 10 में से 1 गया 9 और ये 0 90। अब ये 90 होएगा। 6 78 10 में से 8 गया 2 और 2 ये 8 में से 7 गया 1 120 हो जाएगा। फिर ये 13 9 जा 117 बचा 30। ठीक है, 3। अब ये फिर 30 होएगा। ये जो 30 था ना ये रिपीट हो गया। 3 जो रिमाइंडर था ये रिपीट हो गया। अब अगेन 2 आएगा। ठीक है, 13 2 जा 26 फिर 26 4, ये 4 फिर रिपीट हो गया ना अगेन। ये जो रिमाइंडर है पहले तो 3 आया, फिर 4 आया, फिर 1 आया। ठीक है, फिर 9 आया और अगेन ये फिर 12 आया। ठीक है, 12 आया ना, फिर अगेन 3 आ गया। इट मीन्स ये जो रिमाइंडर की स्ट्रिंग है ना ये बार बार रिपीट होगी। लॉजिक समझो, 30 हमारा डिविडेंट रिपीट हो रहा है, डिवाइजर सेम है, डिविडेंट रिपीट होगा, क्वोशंट रिपीट होगा। तो मुझे एक ब्लॉक मिल रहा है क्वोशंट का जो रिपीट हो रहा है। तो फिर ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को जिसमें ब्लॉक ऑफ क्वोशंट रिपीट होता है हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। तो फिर मैं 3/13 इक्वल्स टू 0.230769, ये जो ब्लॉक है ना ये रिपीट हो रहा है। जिस डिजिट के ऊपर ये बार लगा होता है इसका मतलब ये सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इतना समझ में आ गया ना, पक्का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। फिफ्थ है 2/11 11 0 ज़ा 0 -2। ठीक है, अब मैं डेसिमल का यूज़ करूँ तो 20 11 ज़ा 11 बच्चा 9। ठीक है, अगेन 0 11 8 ज़ा 88 10 8 2 0 2
फिर अगेन ये 20 हो जाएगा, 11 1 जा 11 बच्चा 9, 90 हो जाएगा, 11 8 जा 88, फिर अगेन 2। हमारा जो रिमाइंडर था ये रिपीट हो रहा है ना, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब डिविडेंट रिपीट हो रहा है 20, अगेन फिर 90 90 20, 20 रिपीट हुआ, 90 रिपीट हुआ, डिविडेंट रिपीट हो रहा है तो क्वोशंट रिपीट होगा, ये 1818 आता जाएगा, तो फिर मैं इसको 0.18 बार लिख सकता हूँ ना। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 329/400 करो डिवीज़न की प्रोसेस। 400 329, ठीक है, 400 ये देखो 0 ज़ा 0 तो 329, ठीक है, बिकॉज अब हम डेसिमल पॉइंट का यूज़ करेंगे तो इधर 0, ठीक। 4 8 ज़ा 3200, 90 0 अगेन 0 बिकॉज मैं डेसिमल पॉइंट का यूज़ कर चुका हूँ। ये 900, 4 2 ज़ा 800 बचा 100, 1000 मैंने 0 ऐड कर दिया बिकॉज मैं 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर ये 1000 हो गया। अब मैं हाँ 4 2 ज़ा 800 बचा 002 200 अगेन 0 ऐड करूँगा तो 4 5 ज़ा 20 100 0। अब ये रिमाइंडर 0 आ गया, डिवीजन की प्रोसेस यहाँ पर ख़त्म होगी और ये क्वोशंट के सर्टेन डिजिट पर जाकर हमारा ये क्वोशंट एंड हो गया। तो सच डेसिमल एक्सपेंशन आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मैं इसको VI को 329/400 0.8225, तो इसको मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहता हूँ, इसको मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन एंड होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू, ये होगा बार, यहां से लेकर के यहां तक का। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4 5 6 7/7 आर विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। हमें डिवीजन की प्रोसेस नहीं करनी है और हमें ये बताना है कि इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होएगा, हमें ये चेक करना है, ठीक है। ये चेक करने से पहले एक चीज़ है, मान लो ये 4/2 है इक्वल्स टू 2 अपना क्वोशंट है, ठीक है। ये क्वोशंट है ना इस डिवीज़न का, ये रिजल्ट है ना इस डिवीज़न का, ये भी रिजल्ट है इस डिवीज़न का। अगर मैं, मेरा डिवाइज़र तो सेम है, चेंज हो रहा है डिविडेंट। अगर मैं डिविडेंट को 2 टाइम्स करूं, 2 × 4/2 इक्वल्स टू 8/2 इक्वल्स टू 4, ठीक है। मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, 2 × 4/2, 4/2 की जगह पे 4/2 का क्वोशंट रख दो 2, तो 2 × 2 इक्वल्स टू 4, ठीक है। मैं कहना ये चाह रहा हूं, अगर मैं, मेरा डिवाइजर सेम है, डिवाइजर सेम, डिवाइजर सेम है, डिविडेंट को मैं 2 टाइम्स करूं, पहले जो क्वोशंट आ रहा था 2 टाइम्स डिविडेंट करने पर क्वोशंट 2 टाइम हो जाएगा। डिविडेंट 3 टाइम करने पर मेरा क्वोशंट 3 टाइम हो जाएगा। अगर मैं 3 × 4/2 करूं तो 12/2 इक्वल्स टू 6। ये इस क्वोशंट का 3 टाइम है ना, ठीक है।
अगर मैं क्वोशंट को 4 टाइम करूं मेरा, अगर मैं डिविडेंड को 4 टाइम करूं मेरा क्वोशंट 4 टाइम हो जाएगा। कंडीशन ये होनी चाहिए मेरा डिवाइजर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इफ P ओवर Q इक्वल्स टू Q, P ओवर Q को डिवाइड करने पर मुझे क्वोशंट Q मिलता है, देन NP ओवर Q इक्वल्स टू NQ। अगर मैं P को यानी कि डिविडेंड को N से मल्टीप्लाई करूँ ना तो मेरा क्वोशंट भी N टाइम्स मिलेगा प्रीवियस के, ठीक है। यहाँ पर जो N है वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ठीक है। समझ में आ गया ना, ठीक। यहाँ पर 0 भी ले सकते हैं आप, बिकॉज अगर मैं n को 0 टाइम्स करूँ ये डिविडेंड भी 0 हो जाएगा, हमारा क्वोशंट भी 0 हो जाएगा। कैसे? 4 ओवर 2 इक्वल्स टू 2 है, अगर मैं 0 इंटू 4 ओवर 2 करूँ तो मेरा क्वोशंट भी 0 इंटू 2 हो जाएगा। इट मीन्स ये भी 0 ये भी 0, बात खत्म है ना। इतना समझ में आ गया ना। तो मेरा अब ये क्वोशंट 0 टाइम्स हो गया, तो n इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 एंड इनफाइनाइट, ठीक। अब हम इस क्वेश्चन को अंजाम तक पहुंचाते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है इफ 1 ओवर 7 इक्वल्स टू 0.14 2857 पर बार, तो फिर 2 ओवर 7 इक्वल्स टू 0. इसको 2 टाइम्स कर दो, 0.142857 पर बार इक्वल्स टू 2 इक्वल टू 2 7 जा 14 बचा 1, 2 5 जा 10 11 बचा 1, 2 8 जा 16 17 बचा 1, 2 2 जा 4 5 बचा 0, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0 पॉइंट इतना बार, ठीक है। 0.2857 पर बार, ठीक है। अब 3 ओवर 7 इक्वल्स टू, वैसे तो मैं इसको 3 इंटू 1 ओवर 7 लिख सकता हूँ, है ना। तो इक्वल्स टू 3 इंटू 1 ओवर 7 का जो क्वोशंट है 0.142857 है, तो इसको 3 टाइम्स कर दो, ये हो जाएगा 3 7 जा 21 बचा 2, 3 5 जा 15 17 बचा 1 बचा 2, 8 बचा 0, 4 0.4 इतना ना। अब आप 4 ओवर 7 5 ओवर 7 6 ओवर 7 कर लेना। करना कैसे? 4/7 के लिए ये जो क्वोशंट था ये 4 टाइम हो जाएगा। हमें पता है ना डिवाइजर सेम होने पर डिविडेंड को हम जितने टाइम्स करेंगे प्रीवियस क्वोशंट का उतने टाइम हमें क्वोशंट मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P ओवर Q where P and Q are integers and Q not equals to 0। ये है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है, इनको हमें एक रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है 0.6 बार, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यार अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो फिर मैं 100 से करूँगा, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि 10 की पावर में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर आपको समझना है तो प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं और ये सब कुछ वहाँ पर मैंने आपको समझाया, ठीक है। 0.6 बार, लेट x इक्वल टू 0.6 बार, बिकॉज हमें पता नहीं है ना कि ये 0.6 बार है क्या। अगर कोई चीज़ पता नहीं है तो फिर एक वेरिएबल लेकर के उसको इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। सिंस 1 डिजिट
6 is repeating, so multiply by 10, so multiply it by 10, both side of 1 by 10 we get, हाँ बिकॉज 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो इक्वेशन 1 के दोनों तरफ बोथ साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है क्या ना, x इक्वल टू 0.6666 एंड सो ऑन, ये 6 रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली, ठीक है। तो फिर 10 इंटू एक्स इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन टू 10, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। ये तो हो जाएगा 10x और ये होएगा 6.6666 एंड सो ऑन, ठीक है। बिकॉज ये 1 डिजिट 10 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल के इधर आ जाएगा, है ना। अब देखो ये क्या चीज़ है, 6 पॉइंट, तो फिर 10x इक्वल टू 6.666, मैं इसको लिख सकता हूँ 6 प्लस 0.66666 एंड सो ऑन, ठीक है। 0.6 या फिर 6 प्लस 0.6 बार, बिकॉज 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर मैं बार लगा सकता हूँ। ये 0.6 तो x है ना, यहाँ पर लिखो पुट द वैल्यू ऑफ 0.6 बार, इसको इक्वेशन 2 दे दो, ठीक है। फ्रॉम 1 to 2 पुट द वैल्यू ऑफ 0.6 बार फ्रॉम 1 to 2 we get 10x इक्वल टू इतना, 10x इक्वल टू 6 प्लस 0.6 बार था ना, हमने 0.6 बार की वैल्यू रख दी इक्वेशन 1 से x, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 6 प्लस x, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। 10x इक्वल टू 6 प्लस x, x को इधर लाने पर ये 10x माइनस x होएगा 6, ये तो 9x हो जाएगा ना, इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 ओवर 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 ओवर 3, तो x इक्वल टू 2 ओवर 3, x था क्या, x तो 0.6 बार था ना, तो फिर ये 0.6 बार इक्वल्स टू 2 ओवर 3, तो यहाँ से हमने इस डेसिमल एक्सपेंशन को एक रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ना, जहाँ पर 2,3 तो बिलोंग्स टू z, 3 नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स हमने ये डेसिमल एक्सपेंशन एक रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जहाँ पर ये दोनों तो इंटीजर्स बिलोंग करते हैं और 3 नॉट इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड डेसिमल एक्सपेंशन है 0.47 पर बार, ठीक है। अब हमें इस डेसिमल एक्सपेंशन को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। हमें ये चीज़ पता नहीं है ना ये फ्रैक्शन कौन सी है, तो मैं लेट x इक्वल टू 0.47 पर बार इतना लिख सकता हूँ ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। मैंने कहा था अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से, अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो फिर 100 से। यहाँ पर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, सिंस 1 डिजिट 7 इज रिपीटिंग, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बोथ साइड by 10, we get क्या get 10 into x इक्वल टू 0.47 बार इंटू 10। ये जो 47 बार है 10x इक्वल टू 0.477777 एंड सो ऑन
इंटू 10। ठीक है, देखो ये तो 10x हो गया इक्वल्स टू, मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 डेसिमल के इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड आएगा, ये 4.7777 एंड सो ऑन इतना होगा ना। मैं इसको लिख सकता हूँ 4.7 पर बार, बिकॉज 7 तो बार बार रिपीट हो रहा है ना, समझ में आया। अब देखो ये 4.7 पर बार है ना, मैंने अब इसको ब्रेक करना है 0.47 में। मैं इसको लिख सकता हूं ना, एक काम करो ये 7 पर बार कर दो। ठीक है, मैं ये कर सकता हूं ना, 4.77 पर बार, 7 रिपीट हो रहा है ना, तो 10x इक्वल्स टू 4.3 प्लस 0.47 पर बार। मैं ये लिख सकता हूँ ना, ये होगा 4.7 पर बार। देखो 4.3 प्लस 0.47 पर बार, ये 4.77 पर बार, इतना है ना। तो मैंने इस एक्सप्रेशन को ब्रेक कर दिया 4.3 प्लस 0.47 बार। ठीक है, अब देखो ये चीज़ तो x है ना, बिकॉज हमने ये x मान रखा था, तो यहाँ से फ्रॉम 1 पुट द वैल्यू ऑफ, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ 0.47 बार, 0.47 बार फ्रॉम 1 to 2। 0.47 बार की वैल्यू 1 से इस इक्वेशन में रखने पर इसकी वैल्यू तो x है ना, तो फिर 10x इक्वल्स टू 4.3 प्लस x, ये x इधर आएगा, तो ये 10x माइनस x इक्वल टू 4.3, 9x इक्वल टू 4.3। ठीक है, x इक्वल्स टू 4.3 ओवर 9, तो इक्वल्स टू 43 ओवर 90। ये x है क्या, x तो 0.47 बार है ना, तो 0.47 बार इक्वल्स टू 43 ओवर 90 है ना। तो मैंने 0.47 बार को 43 ओवर 90 p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जहां पर p एंड q तो बिलोंग्स टू इंटीजर हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। समझ में आ गया ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। थर्ड हमारा नेक्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन है 0.001 बार। लेट x इक्वल टू 0.001 पर बार, या मैं इसको 0.001, 001, 001 एंड सो ऑन ऐसे लिख सकता हूँ ना, बिकॉज 3 डिजिट रिपीटिंग, यहाँ पर लिख देना आप 3 डिजिट रिपीटिंग। सो इक्वेशन 1 माना इसको, सो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1000। ठीक है, वी गेट 1000x इक्वल टू 0.001, 001, 001 एंड सो ऑन इंटू 1000। ठीक है, इक्वल्स टू, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ 1 डिजिट, 100 से 2 डिजिट, 1000 से 3 डिजिट डेसिमल के इधर आएंगे, तो फिर 001.001, 001 एंड सो ऑन, या फिर 1.001 पर बार। ठीक है, 1000x। ठीक, 1000x इक्वल टू 1.001 पर बार, मैं इसको लिख सकता हूँ 1.001, 001, 001 एंड सो ऑन। इसको मैं भी लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.001 बार ना, ऐसा लिख सकता हूँ। ये ऐड होकर के यही तो आएगा। इसको मैंने ब्रेक कर दिया। ठीक है, इक्वेशन 2 नेमिंग कर दो इसकी। ठीक है,
फ्रॉम 1 0.001 की वैल्यू तो x है, मैं 1 से 0.001 की वैल्यू पुट करूंगा इक्वेशन 2 में। आप लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ 0.001 बार फ्रॉम 1 to 2 वी गेट 1000x इक्वल टू 1 प्लस एक्स। इधर आएगा ये 1000x माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से ये हो जाएगा 999x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1 ओवर 999। x है क्या, x तो 0.001 है, तो फिर 0.001 पर बार इक्वल्स टू 1 ओवर 999। मैंने इस डेसिमल एक्सपेंशन को इस रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जहाँ पर p एंड q तो बिलोंग्स टू इंटीजर और q नॉट इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया ना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.9999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म p अपॉन q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। ठीक है, हाँ 0.999 या फिर 0.9 बार को p अपॉन q में एक्सप्रेस करो और आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड हो ये भी बताओ, और ऐसा क्यों सेंस बनता है ये भी बताओ। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, लेट x इक्वल टू 0.99999 एंड सो ऑन, या फिर 0.9 बार इक्वेशन 1 मानो इसको। ठीक है, मुझे पता नहीं है इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, इसकी रैशनल वैल्यू क्या है, तो मैंने x मान लिया बिकॉज ये जो वेरिएबल है ना एक अननोन वैल्यू होती है, इसको फाइंड करना होता है। ठीक है, 0.9 बार। ठीक, बिकॉज 1 डिजिट इज रिपीटिंग, 1 डिजिट 9 is repeating। ठीक है, so multiply by 10 both side, multiply both side of equation 1 by 10, we get 10x इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन इंटू 10। ये हो जाएगा 9.9999 एंड सो ऑन। ठीक है, 10x इक्वल्स टू 9 प्लस 0.9999 एंड सो ऑन। मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 10x इक्वल टू इतना, 10x इक्वल्स टू इतना मैं लिख सकता हूँ ना, बिकॉज मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ऐड करूँगा फिर यही एक्सप्रेशन आएगी, तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 9 प्लस 0.9 बार ना, बिकॉज जो डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार मैं उसके ऊपर एक बार लगा के ये स्पेस बचा सकता हूँ ना। 0.9 बार तो x है, बिकॉज 0.9 को मैंने x माना था। यहाँ पर लिखना पुटिंग द वैल्यू ऑफ 0.9 बार फ्रॉम 1 to 2, मैं इसको 2 नेमिंग कर देता हूँ। तो ऐसा करने पर 10x इक्वल्स टू 9 प्लस एक्स, बिकॉज 0.9 की वैल्यू तो x है, हमने ये लेट कर रखा था ना। अब ये x इधर आएगा तो ये 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 9। ठीक है, इतना समझ में आया। ये हो जाएगा x इक्वल टू 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल्स टू 9 ओवर 9। ठीक है, इधर देखो अब x इक्वल्स टू 9 ओवर 9 इक्वल्स टू 1 ओवर 1। ठीक है, x था क्या, x तो 0.9 बार था, 0.9 बार इक्वल्स टू 1 ओवर 1। मैंने 0.9 बार को p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, जहां पर p एंड q तो इंटीजर हैं, q नॉट इक्वल टू 0 है। कहने का मतलब ये है मैंने इसको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्या ये चीज़ ठीक है? 0.9 बार इक्वल्स टू 1 हो सकता है, क्या ये डेसिमल एक्सपेंशन 1 के इक्वल होगा? देखो 6 इक्वल टू 6 होगा, 7 इक्वल टू 7 होगा। यहाँ पर तो 0.9 बार है लेकिन ये भी 1 के इक्वल है। ठीक है, थोड़ी देर ऑब्जर्व करो और बताओ। ठीक,
कि ये ऐसा हो सकता है। देखो 0.9 बार इक्वल्स टू 1। 0.9 बार, ये जो 9 है ये एक्सटेंड इनफाइनाइटली होगा, मतलब ये कुछ ऐसा होगा 0.9999 एंड सो ऑन। ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली। तो फिर ये 1 के बहुत क्लोज है, बहुत बहुत क्लोज है, इतना क्लोज है मैं 1 और इसमें डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं इसको 1 के इक्वेट कर दे रहा हूँ, 1 के इक्वल में लिख दे रहा हूँ। फिर सुनो, ये 0.999 ये बस इतना एक्सप्रेशन नहीं है, ये तो बहुत बड़ी एक्सप्रेशन है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी। 9999999 एंड सो ऑन। आप जब तक लिखना चाहो ना तब तक लिख लो, ये फिर भी इनफाइनाइटली एक्सटेंड होगा। और ये 1 के बहुत ही क्लोज है, इतना क्लोज है मैं 1 और 0.9 में डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पा रहा हूँ ना। एक चीज़ देखो, इन दोनों के बीच डिफरेंस फाइंड करो। मान लो ये 0.9 होता, 1 माइनस 0.9 इक्वल्स टू 0.1 है ना। 1 माइनस 0.99 तो ये हो जाएगा 0.01 है ना। ठीक है, इतना डिफरेंस मिल रहा है। अगर मैं एक काम करूं 1.00000 एंड सो ऑन माइनस 0.99999 एंड सो ऑन, इनका डिफरेंस फाइंड करूं तो ये हो जाएगा, इधर कहीं जाएगा ये पहले तो ये लास्ट में जाएगा जहाँ पर ये 9 इंड होगा ना, इनफाइनाइट में जाएगा ये। तो फिर मुझे मिलेगा 0.000000000 कहीं पे जा कर के 1 मिलेगा। फिर ये पता नहीं कहाँ मिलेगा, ये तो 0 ही मिल रहा है ना। तो फिर इनके बीच में डिफरेंस हम 0 मान के चलते हैं कि यार ये तो 1 के इतना क्लोज है, बहुत क्लोज है, मैं इसको डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, यस फॉर अ मोमेंट वी आर अमेज्ड बाय आवर आंसर। थोड़ी देर के लिए तो हम सरप्राइज रह गए ना कि यार 0.9 बार कैसे 1 के इक्वल हो सकता है। बट व्हेन वी ऑब्जर्व दैट, जब हमने ऑब्जर्व करा 0.9 बार इज एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली, ये तो इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रहा है ना, देन द आंसर मेक सेंस। तब ये जो आंसर है ये मतलब निकालता है कि इन दोनों के बीच तो डिफरेंस है ही नहीं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.9 बार एंड हैंस दीज टू नंबर आर इक्वल। तो ये दोनों के दोनों नंबर इक्वल हैं। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 0.9 बार इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer। हमें इसकी डेसिमल एक्सपेंशन के रिपीटिंग ब्लॉक में नंबर ऑफ डिजिट चेक करने हैं। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि किसी भी रैशनल नंबर के रिपीटिंग ब्लॉक में नंबर जो होंगे वो लेस देन डिवाइजर होंगे। ठीक है, इस केस में डिवाइजर 17 है, तो रिपीटिंग ब्लॉक में 17 से कम नंबर होंगे, लेस देन 17। अब ये कितने नंबर्स हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 17 नहीं होगा बिकॉज 17 से कम होंगे ना। तो मैक्सिमम नंबर उस रिपीटिंग ब्लॉक में 16 हो सकते हैं बिकॉज 16 इन सब में बड़ा है ना। तो फिर मैक्सिमम नंबर इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 कैन बी 16। ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट maximum number of digit in the repeating block of
डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 कैन बी 16, बिकॉज 16 है एक ऐसा नंबर है जो 17 से कम भी है और सबसे बड़ा भी है। ठीक है, अब हम चेक कर सकते हैं 1/17 को डिवाइड करके। 17 1 17 0, तो ये 1। ठीक है, अगेन अब डेसिमल का यूज़ करेंगे 10। ठीक है, तो नहीं जाएगा, फिर 0 100 17 5 जा 85, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 150। सो 36 136 माइनस करो, 10/6 4 4 3 1 0 40 136 बचा 4, फिर 0 0 0 400, अरे सॉरी 34 6 60 30 51, 10 में से 1 9 0 90 85, 10 में से 5 5 0 50। ठीक है, 34, 10 में से 4 6, 4 में से 3 160। ठीक है, 9, ये 0 हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक, 153, अब मैं माइनस करूँगा, 10 में से 3 7 0 0 अगेन 70। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 17 70। ठीक, 4 जा 68 बचा 2, फिर 0 17 1 जा 17 बचा 3 30 17 1 जा 17, 10 में से 7 3, 2 में से 1 1 130। ठीक है, 119, 10 में से 9 1 और 2 में से 1 1 0 1 110। ठीक है, 102, 10 में से 2 8 0 0, अब ये 80 होएगा। ठीक, 68 2 1 120। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 120। बच्चा 1, अगेन अब ये रिपीट हो गया ना, यहाँ पर जो रिमाइंडर 1 था अब ये रिपीट होगा, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर फिर 0 आएगा, फिर 100 हो जाएगा ये, फिर 17 5 जा 85, अगेन वही प्रोसेस। मतलब जो ये डिजिट है ना 0.87, ये रिपीट हो रहा है। अब इस रिपीट ये जो ब्लॉक है इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये 16 17 कम है ना, तो मैक्सिमम नंबर आगे इस केस में 16 नंबर है इसकी रिपीटिंग ब्लॉक में नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बहुत सारे एग्जांपल हमने देखने हैं, सबको प्रैक्टिकली करना है इन द फॉर्म P/Q विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि जो P और Q एक रैशनल नंबर है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए। इट मीन्स P एंड Q
आर को प्राइम होने चाहिए। पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम मतलब इन दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो है 1। जैसे 2/5 है, 2 के फैक्टर 1,2, 5 के फैक्टर 1,5, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर ओनली 1 है ना, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? को प्राइम, एक दूसरे के को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, हाँ, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो ऐसे रैशनल नंबर जिनका ओनली 1 कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? तो इसके लिए क्यू की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? कहने का मतलब ये है, जितने भी ये पी ओवर क्यू जहाँ पर दोनों का कॉमन फैक्टर 1 हो, और सेकंड केस है कि भैया इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, तो फिर क्यू के लिए वो कौन सी कंडीशन है ताकि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो और पी क्यू दोनों को प्राइम हो? ठीक है, देखो, हाँ, सॉल्यूशन हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे ना, और ये पाया कि 1/2, 2/4, ये तो फिर 1/2 ही हो गया ना, रुक जाओ, 1/2, 1/8 या फिर 3/4, ये को प्राइम है ना। 3 और 4 का ओनली 1 कॉमन फैक्टर 1 है, या फिर 1/5 या फिर 2/5 या फिर 3/5 या फिर 3/25। इसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो हमें एक और 1/20, ठीक है। 1/2 0.5 है ना, 0.0100, 1 बचा 2, 4, 0.125, 0.75, ठीक है, 0.2, ठीक है, 0.4, 0.6, ये हो जाएगा 0.12, ठीक है, ये होगा 0.05, ठीक। ये सारे के सारे डेसिमल एक्सपेंशन हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हैं। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल करे, लेकिन ये जो रैशनल नंबर्स हैं इनके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आ रहे थे, और साथ ही साथ ये इन दोनों के बीच में ओनली 1 कॉमन फैक्टर है, दैट इज़ 1। सारे केस में देख लो, सबका जो कॉमन फैक्टर है वो है 1, ठीक है, मतलब ये दोनों को प्राइम में है, ठीक। तो यहाँ से मुझे ये कंक्लूजन निकला ना, ऑल द डिनोमिनेटर्स either 2 or its power and its power or its power or 5 or its power, ठीक है, और its power, या फिर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। देखो, हमारा डिनोमिनेटर यानी कि क्यू मस्ट 2 और इट्स पावर, क्यू मस्ट 5 और इट्स पावर, ठीक है, Q must combination of both, ठीक है। इन सारे केसेस में हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग है, और है क्या, जो डिनोमिनेटर Q है वो या तो 2 की पावर में है
या तो 2 है या तो 5 है या 5 की पावर में है या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कहने का मतलब है 1/20 इक्वल्स टू 1/2 टू पावर 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन ना, ये है 2 टू द पावर 3, ये है 2, ये है 5 2। जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं या तो वो 2 है या 5 है या तो 2 की पावर है या तो 5 की पावर है या दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे केस में हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा, साथ ही साथ ये कोप्राइम में है। ठीक है, सारे के सारे इतना समझ में आया ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, लिख दो। फर्स्ट 4.32154670213141 एंड सो ऑन। ना तो हमारे पास कोई पैटर्न मिल रहा है, ना तो हमारा कोई ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, ना हमारा ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। सेकेंड एग्जांपल आप खुद देना, पाई का दे दो 3.1416 एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आया ना। थर्ड एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 3 का लिख देना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का लिख देना, कर लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंट रैशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 9/11। ये दो तो रैशनल नंबर है, इन दोनों के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर चाहिए। 5/7 है क्या 0.1 3 20 6 4 40 5 50। ठीक है, हाँ इसमें अब ये ब्लॉक रिपीट हो रहा है, चेक कर लेना। 7 5 0 पॉइंट ये क्या है 5 है ना, तो ये 0 7 0 0 5 0, तो 7 7 जा 49 बचा 1, ये 10 हो जाएगा। 7 1 जा 7 बचा 3 30 हो जाएगा। 7 4 जा 28 बचा 2 20 6 60 40। ठीक है, ठीक है, हाँ 7 5 35 बचा 5। इट मीन्स ये डिवाइज़र रिपीट हो रहा है, डिविडेंड रिपीट हो रहा है, तो हमारा अगेन रिमाइंडर रिपीट होगा, हमारा क्वोशंट रिपीट होगा। तो ये जो ब्लॉक है ना ये रिपीट होगा 5/7 के केस में। तो 9/11 क्या है 11 9 0 0 9 90 11 8 जा 88 बचा 2 20 11 1 जा 11 बचा 9, अगेन रिपीट हो गया। इट मीन्स 0.81। इन दोनों के बीच में तो इनफाइनाइट इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर between 5/7 and 9/11। ठीक है, we can take ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 9/11। हम इनमें से 3 ले सकते हैं ना। फर्स्ट लिख दो 0.72414123, एक ये। सेकंड है 0.723142 एंड सो ऑन। थर्ड है 0.74452831 9 एंड सो ऑन।
ना तो हमें यहाँ पर रिपीटेशन मिल रहा है ना ये टर्मिनेट हो रहा है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, इरेशनल नंबर के हैं। तो इनके बीच में वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, बट हमें तो 3 चाहिए ना। 7 2 देखो इस 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 7 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों के बीच तभी तो एग्जिस्ट करेगा ना। 7 2 8 से छोटा है, 7 2 फिर 8 से छोटा है, 7 4 फिर 8 से छोटा है, ठीक है। तो ये 3 नंबर हमें चाहिए थे, हमने कर लिए, लिख लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं, ठीक। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल, स्क्वायर रूट ऑफ 23, स्क्वायर रूट ऑफ 225, 0.3796। वैसे तो मैं रैशनल और इरेशनल को बढ़िया करके डीपली मैं इनके एक सेपरेट वीडियो में समझा चुका हूँ, बट यहाँ पर जो नेसेसरी है वो देखिए। इरेशनल्स क्या होते हैं ना, ऑल स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर अदर देन परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर अदर देन परफेक्ट स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट के अलावा जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं सभी के स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होते हैं। कैसे? स्क्वायर रूट ऑफ 4 में ये 4 है, ये परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर। ये परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर है ना, ये 4 2 का स्क्वायर है। इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर है। ये एक ऐसा इंटीजर है जो परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 2 का, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 5 इक्वल्स टू ये 15 है, बिकॉज 2 to 5 ये परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर है और परफेक्ट स्क्वायर है किसका? ये 15 का स्क्वायर है। 2 to 5 एक परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर है, परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। 2 to 5 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर है। और इस डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है कि यार अदर देन परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर, परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट तो इरेशनल नहीं होगा, बाकी जो पॉजिटिव इंटीजर हैं उसका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से देखो, अब इनको क्लासिफाई करता हूँ। स्क्वायर रूट 23 ये इरेशनल नंबर है, बिकॉज 23 इम्परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 5 इक्वल्स टू 15, 15 over 1 लिख सकता हूँ, इसको मैं 15 over 1 लिख सकता हूँ, इसको मैं P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू Z एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये तो एक रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर। बिकॉज 2 to 5 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर है, परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट तो रैशनल नंबर होता है, ठीक। नेक्स्ट जो थर्ड है 0.3796, इसको मैं 3796 over 1 लिख सकता हूँ। मैंने डेसिमल यहाँ से हटाया तो मैं ये 10 की पावर 1 2 3 4 लिख सकता हूँ ना,
तो फिर मैं 10,000 लिख सकता हूँ ना डिनोमिनेटर में। इसको मैं P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पर P एंड Q बिलोंग्स टू Z, Q नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये तो एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, ठीक है। यहाँ से इरेशनल, रैशनल, रैशनल नंबर, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था, ये भी फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट में एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने के लिए जितने बेसिक पॉइंट हमने सीखने होंगे वो सीखेंगे। तो अब हम इसको एंड करते हैं, ठीक।